नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टेक्निकल में। दोस्तों, कई सारे साथियों के सवाल आ रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड जो परिवीक्षाधीन कर्मचारी हैं, यानी कि जो 2 साल पूरे नहीं होते उन कर्मचारियों के कि किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करते हैं और CL कब से कब तक मान्य होती हैं। आवेदन के लिए प्रोसेस क्या रहेगी, तो अपन सभी बातों का सवाल इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी अपन इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन विशेषकर जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि CL कब से कब तक मान्य रहेगी, इसके बारे में। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन आप हमारे चैनल में पहली बार हैं या हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो का अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कमेंट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आदेश है, संशोधित कार्यालय का आदेश है। इस पर ये 25/5/2019 का आदेश है। जिन साथियों को आदेश की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एलिजिबल फॉर कैजुअल लीव जो CL हैं उनके लिए 15 दिन की CL जो कैलेंडर ईयर्स होता है, एक 4 पीरियड ऑफ लेस देन ए कैलेंडर ईयर्स, यानी कि जो एक कैलेंडर ईयर होता है उसके आधार पर ये प्रोबेशन जो ट्रेनी होती हैं, ट्रेनी यानी कि जो परीक्षाधीन रहते हैं उन कर्मचारियों के लिए कैलेंडर में केवल एक कैलेंडर वर्ष के अनुसार 15 डेज की CL रहती हैं। अब किस प्रकार रहती हैं, कैलेंडर वर्ष क्या है ये दोस्तों? इट शैल बी एडमिसेबल इन प्रोबेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स। आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसंबर तक की अवधि को कैलेंडर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए थे। जी हाँ, जनवरी से दिसंबर तक, यानी कि 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक कैलेंडर वर्ष होता है, तो उसके आधार पर निर्देश दिए गए थे। तो उक्त आदेश को राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट कर के प्रावधान अनुसार संशोधित किया जाकर शैक्षणिक विभागों यानी कि विश्रामकालीन विभाग के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कैलेंडर वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक रहेगा, ऐसा रखा गया। यानी कि पहले जनवरी से दिसंबर था, लेकिन फिर जो अवकाश आता है यानी कि 30 जून तक छुट्टियां रहती थी, तो 1 जुलाई से 30 जून कर दिया गया था कैलेंडर वर्ष, यानी कि शैक्षिक कैलेंडर वर्ष। तो यहाँ पर बताया गया है कि विभाग में कार्यरत जो परीक्षा अधीन जो शिक्षक हैं एवं नियमित शिक्षकों के लिए वर्ष के संबंध में राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट के तत्संबंधी प्रावधान समान रूप से लागू होंगे। यानी कि उस प्रकार से तो 1 जुलाई से 30 जून तक सभी कर्मचारियों के लिए आपकी CL मान्य रहती हैं, यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक आप कितनी CL लेते हैं। तो उसके आधार पर ये 4 सितंबर 2019 का आदेश है। इसी प्रकार से दूसरा जो आदेश अपने पास में है वो 18 सितंबर को फिर आदेश आया शिक्षा यानी कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से, जो कि ये भी परिवीक्षा अवधि में आकस्मिक अवकाश की देयता के संबंध में बताया गया है। और ये पत्रांक जो है 4/9 यानी कि जो पिछला अपने आदेश पड़ा है उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर पुनरीक्षित वेतन जो किया गया था उसमें 2017 के अनुसार, तो यहाँ पर बताया गया है जो प्रोबेशन ट्रेनी है सेल बी एलिजिबल फॉर कैजुअल लीव 15 डेज। यहाँ पर भी 15 डेज कैलेंडर ईयर्स एंड 4 पीरियड ऑफ लेस देन कैलेंडर ईयर्स, यानी कि 1 जनवरी से दिसंबर तक। इट सेल बी एडमिसेबल इन ए प्रोबेशन ऑन द बेसिस कंप्लीटेड मंथ्स। आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसंबर तक की अवधि को कैलेंडर वर्ष मांग स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए थे। वही बात इसमें कही गई थी, लेकिन कुछ संशोधन किया गया था और इसमें भी वही चीज़ की गई है कि 1 जुलाई से 30 जून तक रखने का संशोधित आदेश जारी किया गया। अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 25/22/2019 की अनुपालना में कार्मिकों के पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश यानी कि विश्राम कालीन के अनुसार वही कैलेंडर वर्ष जो है शैक्षणिक 1 जुलाई से 30 जून तक मान लिया गया था। और जो परिवीक्षाधीन कार्मिक हैं के द्वारा संशोधित आदेश में पूर्व में स्वीकृत आकस्मिक अवकाश के आदेश को बहाल करने का संशोधित आदेश संबंध कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाकर प्रभावित कार्मिकों को देय एरियर राशि का नियमानुसार भुगतान वसूली की कार्यवाही यानी कि ड्यू ड्रॉ स्टेटमेंट के आधार पर सुनिश्चित की जावे।
इस प्रकार से 25/5 के द्वारा फिर स्वीकृत किए गए थे। आकस्मिक अवकाश के प्रकरणों को 4/9/2019 के अनुसार संशोधित किया जाकर प्रभावित कार्मिकों के प्रकरणों का परिवीक्षाकालीन अवधि में पूर्व में स्वीकृत अवकाशों एवं अवकाश के कारण प्रभाव को पुनरीक्षित कर देय बकाया राशि आदि के भुगतान की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। यानी कि ये भी आदेश दिया गया था, यदि कोई कार्मिक CL ज़्यादा ले लेता है तो उनके अनुसार उनकी जो वसूली की जाए। इसी प्रकार से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय अपने स्तर पर अवगत करावे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आदेश जारी हुआ था, लेकिन फिर भी कई सारे जो विद्यालय हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, CBO वगैरह DO, इनको जॉइनिंग टू जॉइनिंग के आधार पर भी CL मान ली जाती हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि 1 जुलाई से 30 जून तक आपकी जो CL हैं वो 15 CL से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी कार्मिक की सितंबर को जॉइनिंग होती है तो 3 महीने की 1 महीने की सवा CL होती हैं। तो उस प्रकार से जो सितंबर को जॉइनिंग हुई तो 3 महीने की इनकी जुलाई अगस्त सितंबर, इनकी लास्ट सितंबर में होती है तो लेकिन फर्स्ट में हो जाती है तो 2 महीने की। तो उस प्रकार से आपको वो CL कार्ड देनी है, जो CL बचती है वो CL आपको लेनी है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको कम CL लेनी है, 15 की जगह आप जितने आपकी बनती है उसके अनुसार ही आपको उपयोग में लेना है। बाकी फिर द्वितीय वर्ष में आपको वही 1 जुलाई से 30 जून तक आपको CL स्वीकृत कर दी जाती हैं। दोनों मिलाकर के आपको 30 CL होनी चाहिए यदि आपकी ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो जुलाई से। लेकिन कई सारे साथी जो है कन्फ्यूजन हो रहे थे, तो कन्फ्यूजन होने का विषय नहीं है दोस्तों। आप इसको आराम से इस प्रकार से इजी गोइंग में ले सकते हैं कि आपको 1 जुलाई से 30 जून तक ही आपको मानना है। फिर भी कई सारे जो साथी हैं वो जॉइनिंग टू जॉइनिंग भी मानते हैं और मानी भी है। जिनके जॉइनिंग टू जॉइनिंग हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के 2 वर्ष के अंदर आपकी 30 CL होनी चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी CL कब से कब तक माने। तो दोस्तों ये आपको CL की बात है। अब ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करें, तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको स्टाफ विंडो ओपन कर लेना है, वहाँ जा कर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यदि इससे संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरी आवेदन के लिए प्रोसेस, इसके बारे में भी अपन वहीं पर चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता होगी दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ये जो इनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग वाला जो लेटर है वो आपको चाहिए। 2 वर्षों तक का आपका परीक्षा परिणाम जो भी आपका रहा है, यदि आप फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड हैं, जो भी रहे हो, तो 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं आपके पास में उनका रिज़ल्ट होना चाहिए, उनकी बच्चों की संख्या होनी चाहिए, और संतोष सेवा प्रमाण पत्र, सेवा संतोष प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ज्वाइनिंग के आदेश आपके पास में कंपल्सरी होना चाहिए। परीक्षा दिन जो संतोष सेवा प्रमाण पत्र हैं ये आपको ऑनलाइन उपलब्ध मिल जाएंगे, या आप जो कमेंट कर सके तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, पास वाले घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प हो सकेगी तो हम इस चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।